हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऋग्वेद अथर्ववेद में आप पढ़िएगा तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तुत विश्वविद्या न तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते एकम प्रोम भीतिये नास्ते नीना नास्ते किंजल एकम एवं मधुत्यम न तरस्प्रीति मोष्टि इंद्रम मित्रम मरुरम अग्निमाहु न तो दिव्य सुप्रणो क्रोधमानम एकम जदी बड़ा बहुधा ये सारे मंत्र है। अब इसकी ट्रांसलेट पे गौर कीजिए। अब ऋग्वेद में लिखा है संपूर्ण यको विश्वस्य भुवनस्य राजा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा एक है। अल्लाह, दिल से बोलिए अल्लाह। फरिश्ते, हाँ फरिश्ते सब लोगों का नाम लिख रहे हैं। जरा दोनों हाथ लहरा करके फरिश्तों को अपने हाथ उठाने पे गवाह बना लीजिए। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलिए अल्लाह। ये मौला जितने लोग जोर से बोल रहे हैं सबके सीने में ताकत अता फरमा। जिसके पास जितनी आवाज है अपने रब की वहदानियत का ऐलान करे, लहरा के बोले अल्लाह 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 अल्लाह। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा एक है, इसलिए पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की पूजा करे, उसी एक की इबादत करे। मैंने सोचा वेदों में भी ऐसी बात मिलती है तो आगे वेद से जवाब मिला न तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते। उस एक मालिक की इसलिए पूजा करना चाहिए कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता। इसलिए कि पैदा वो होता है जिसके पास हाथ पैर आंख का नाक होता। अभी हमारे मौलाना मेराज साहब कहे कि मेरे पास 10 ठो लड़का है और लड़के की वजूद ही नहीं है, हवाओं में नारा लगा रहे हो तो बोलेंगे हजरत क्या बात है, हवाओं को बेटा कह रहे हैं। पता ये चला कि बेटा वो होता है जिसके पास हाथ होता, जिसके पास पैर होता, जिसके पास आंखें होती, जिसके पास जबान होती, जिसके पास सर होता, जिसके पास पैर होता, जिसके पास जिस्म होता, वही औलाद होती है। पता ये चला कि जो पैदा होता है वो बेटे बाप होता है और जो बाप का बाप को पैदा करता है, बेटे को पैदा करता है। कायनात के जर्रे जर्रे को जिसने पैदा किया है वही रब्बुल आलमीन है। जरा जोर से बोल दो और जोर से। जब बोलेंगे तभी तकरीर होगी। वो तो उन लोगों का जलसा है कि चुपचाप बैठे रहते हैं। अब जान गए होंगे किन लोग। अब उसके तरफ हमें जाना नहीं। बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, टोपी ऐसी की लगे तकिया का खोल, कुर्ता इतना लंबा की पैजामा की जरूरतें नहीं, अब पैजामा इतना छोट की लगे जेल से छूट के आया और कहता है नबी हमारी तरह शर्म नहीं आती, ये मुंह मसूड़ की दाल। अबे नबी उंगली का इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़ा में बढ़ जाए। हाँ तू उंगली का इशारा करे तो बीवी भाग जाए। नबी खारा पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए और तू बढ़िया पानी में थूक दे तो पानी चौपट हो जाए। नबी को कभी मच्छर नहीं काटा, तुमको रोज इंजेक्शन देता। नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी और तुम्हारे जिस्म पर मक्खी रोज पूरा काम करती है। और आए हो नबी की बराबरी करने और कहता है कि मैं अहले हदीस हूँ। उलमा जानते हैं वो अहले हदीस नहीं, अहले हदस है, उसे हदीस मालूम ही नहीं है। आका फरमाते हैं या अबा बकर लम यारफनी हकीकता सिवा रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जब नबी की हकीकत को हजरत अबू बकर न जान सके, नबी की हकीकत को जब उमर फारूक न जान सके, नबी की हकीकत को जब उस्मान गनी न जान सके, नबी की हकीकत को जब शेर खुदा न जान सके, नबी की हकीकत को जब सहाबी न जान सके, नबी की हकीकत को जब ताबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब तबे ताबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब औलिया किराम न जान सके, तो हम जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी नबी की हकीकत को कैसे समझ सकता है। हमें तो बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन मिल्लत ने बरेली के टूटी हुई चटाई पर बैठ करके हम सुन्नियों को अकीदा दे दिया। सरवर कहूँ के मालिका, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रसा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया।
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। दोनों हाथ लहरा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। जिनके पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं, यार मेरे नाम पे मत उठाओ, मैं तो नेपाली आदमी हूँ, आपके देश से भी भाग जाऊंगा, लेकिन उस नबी के नाम पर उठाओ जो इशारा कर दे तो गरीबों की बिगड़ी हुई तकदीर बदल जाए। इसलिए अपने आका के नाम पे मोहब्बत में दोनों हाथ लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। हम लोग तो कहते हैं मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे, गुनहगार है मार खाएंगे लेकिन हम अपने मुर्शिद पे भरोसा। आप लोगों ने ट्रेन देखा कि नहीं, चलते भी है ट्रेन में, आगे देखिएगा एसी डब्बा, बड़ा कूल कूल ठंडा, जिसमें गर्मी में भी एकदम चादर ओढ़ के आइए, उससे नीचे आइए तो स्लीपर, उसमें भी आराम से सो के आइए, बड़े लाइट पंखे का इंतजाम है। उससे पीछे आइए तो जर्नल डब्बा, अगर वो गाड़ी बिहार से आ रही हो तो सांस के अलावा कुछ नहीं ले सकते, भीड़ होती है कि सांस के अलावा कुछ नहीं ले सकते। उसके नीचे आओ तो माल डब्बा, जिसमें लाइट भी नहीं, पंखा भी नहीं, स्टेशन का सारा सामान ठूस दिया। एसी ने उधर से मुस्कुरा के कहा, ए माल डब्बा, ओ माल डब्बा, खैरियत से हो? गर्मी तो नहीं लग रही है? बोला तू एसी हो के हमें धमकी दे रहा है। उधर से स्लीपर ने कहा, हमारे अंदर भी हवा है, लाइट है, लेकिन तेरे अंदर तो लाइट भी नहीं, पंखा भी नहीं, और वजन भी सब डाल दिए, गर्मी तो नहीं लग रही है। उधर से जर्नल भी आस्ते से बोला कि हम जर्नल है, सांस नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ तो बाहर से हवा आ ही जा रही है, तेरे अंदर तो खिड़की भी नहीं है, तू तो बहुत परेशान होगा। तो माल डब्बा ने कहा, ए एसी हमको ना धमका, ए स्लीपर हमको ना धमका, ए जर्नल हमको ना धमका। अगर तू दिल्ली जाएगा तो हम भी जाएंगे, अगर तू बम्बे जाएगा तो हम भी जाएंगे, अगर तू कलकत्ता जाएगा तो हम भी जाएंगे, अगर तू उड़ीसा जाएगा तो हम भी जाएंगे, अगर तू लखनऊ जाएगा तो हम भी जाएंगे। जब मैंने माल डब्बे के मिजाज को देखा तो इश्क मचलने लगा। हम गुनहगार है, शियाकार है, बदकार है, लेकिन हमने मुफ्ती नानपारा का दामन थामा है, सरकार ताजुशरिया का दामन थामा है। जहां जहां हमारे पीर जाएंगे वहां वहां उनका दीवाना भी जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुफ्ती नानपारा, नारे हैदरी। जोर से बोल दो या अली। इतनी कमजोर आवाज है। यूपी वाले तो बड़ा तेज बोलते हैं, वो तो हमारे नेपाल के लोग हैं, 1 घंटा समझने के बाद बोलते हैं। आप लोग तो वो है कि भाई जहां पर बुजुर्गों का फैजान ही फैजान है। और ये हिंदुस्तान तो इतना खूबसूरत शहर है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान, हम सबके बाबा, दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, जो कहले दादा बाबा आदम, जिनका कदम सबसे पहला इसी हिंदुस्तान पे, और आदम की पेशानी में मेरे नबी का नूर जगमगा रहा था। तो अब अकीदे से कहने दो कि जिस जमीन पे मेरे आका का सबसे पहला नूरे अनवर का जलवा पड़ा है वो मेरा पक्का हिंदुस्तान है। फरमाते हैं कि जब हिंदुस्तान का सूरज निकलता है तो उसका टेम्परेचर 66 पॉइंट होता है, और जब हिंदुस्तान का सूरज डूबता है तो उसका टेम्परेचर 92 पॉइंट होता है। मैंने शहजादे मुफ्ती नानपारा हजरत अल्लामा हसनैन रज़ा कादरी साहब के कदमों को चुमा। हुजूर 66 किसका अदद है, 92 किसका अदद है? तो अल्लामा हसनैन मियां ने कहा, शफीकुल्लाह 66 ये अल्लाह का अदद है, 92 ये मोहम्मद का अदद है। अब इश्क ने मचल कर कहा, मौला तेरा करम है, तूने मुल्क भी ऐसा अता किया, ऐसे मुल्क में पैदा किया जहां सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेते हुए डूबता है, तो मुस्तफा का नाम लेते हुए। जोर से बोल दीजिए
और जोर से। नौजवान लोग बोले, चचा लोग नहीं भी बोलेंगे तो कोई टेंशन नहीं। अब वो समझ रहे हैं कि कब्र में जाने के बाद तो मार खाना ही है, लेकिन बोलिएगा तो कुछ फायदा हो जाएगा। नमाज पढ़ते उठते हैं कि नहीं? चचा लोग ऐसे भी मस्जिद में चले जाइए तो ऐसे गांव देहात में लोग ऐसे अजान देते हैं कि समझ में नहीं आता ये कुछ और तो नहीं कर रहा। हम लोग पहले बचपना में सुनते थे तो समझ रहे थे कहीं यही तो अजान है। एक जगह मैं सुना अल्लाह एक बार मैंने कहीं पूरा वजूद ही बदल दिया, इस लफ्ज का वजूद खत्म कर दिया। अल्लाह एक बोला हजरत हजरत हम 40 साल से अजान दे रहा। आज ये मुसलमानों का हाल है। कहीं इमाम साहब बोल दे चचा आप अजान ठीक से नहीं देते, अजान मत दीजिएगा, बोलेगा बेटा तेरा हिसाब किताब क्लियर। 40 साल से मस्जिद हम संभाल रहे हैं, तू 10 दिन में हमको सिखा रहा। आज लोग परेशान है। अजान दो अजान, चूंकि इस्लाम के हर कानून में अमन और मोहब्बत है, हर कानून में अमन और मोहब्बत है। जब तू अजान देगा जब अजान की आवाज रोडों से गूंजेगी और हमारे हिंदू समाज का भाई जब सुनेगा तो कहेगा जब अजान में इतना मजा है तो इस्लाम में कितना मजा होगा। जोर से बोल दो और जोर से। ऐसे भी नौजवानों से हमारा 36 का आंकड़ा चलता है। तकरीर कीजिए तो तकरीर भी समझे रिजेक्शन कर जाता है। सीधे इतना टाइट पैंट पहनते हैं मत पूछिए, पता ही नहीं चलता पहन के सिलाया सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। और पहले चला था, पहले लोग फुल शॉर्ट पहनते थे, अब तो हाफ शॉर्ट भी नहीं, शॉर्ट कोट। शॉर्ट अगर सजदा में चला जाए तो पीछे का नक्शा शुरू। अपनी भी नमाज खराब करता, कितने की नमाज भी साथ में ले चला जाता। अपनी नमाज को खराब करता ही है, पीछे के पूरे सफ की नमाज खराब कर देता। ऐसा होता है कि नहीं? आप लोगों ने देखा है, मैंने दिल्ली में देखा है। अपनी नमाज को खराब किया, कितने की नमाज को भी डुबा देता। ये हाल है। और मत पूछो बाल देख करके तो मुर्गी भी शर्मा जाए। इधर भी सांप, इधर भी सांप, बीच में सांप, बीच में कहीं मुर्गी समझ लेना, कहीं मेरा मुर्गा ही तो नहीं है। दूर से देखे तो लगता है मुर्गा का पोंछ। ये हाल है लोगों का। और मोबाइल जहां चले गए ले मोबाइल, दे मोबाइल। इस मोबाइल ने इतना बदरेशन फैलाया कि बड़े बड़े हजरत तक को नहीं छोड़ा। मस्जिद में भी है। रुक जाओ, अभी सजदा बाकी। सऊदी का वीडियो देखो तो वहां का नापाक इमाम जब फोन आता है तो तोड़ ताड़ के बातिया लेता है, एकदम हाथ छोड़ के पहले कहता हाँ ठीक है। इस नामान मोबाइल ने किसी को नहीं छोड़ा। ए नौजवानों, आज पूरी दुनिया की हिस्ट्री तेरे सामने है। फिलिस्तीन की तारीख तेरे निगाहों के सामने है, जहां बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, जहां पर औरतें कुर्बान हो रही है, जहां जवान मिट रहा है। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। तुमने तो डरने का झूठा दावा किया है। अगर अल्लाह से डरने वाले जमात को देखना है तो फिलिस्तीन के नौजवानों को देखो, माँ बहनों को देखो, बच्चों को देखो। और इस हालत में भी उसकी यही आवाज है, जान तो जाए किबले अव्वल को नहीं जाने दे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। आजकल नारे का जवाब में भी बड़ा टेंशन है। हजरत नारा लगा है, नारे तकबीर, जवाब मिल गया। कुछ लोग नारा देख रहा, लगता है टेंशन। अल्लाह अकबर का माना अल्लाह सबसे बड़ा। अल्लाह
गर्दन पे तलवार रख दे फिर भी मुसलमान कहेगा अल्लाह, जान जाए फिर भी कहेगा अल्लाह। हाँ जलसा नौजवानों बोलो, तुमको देखकर यहाँ के समाज के लोग शर्म खाते हैं। हजरत बहुत सारे नौजवानों को दूर से देखिए तो पता ही नहीं चलता आ रहा है कि आ रही है, लेडा है कि लेडी है। आज ये हाल है। इस्लाम के शहजादों, तू कहां था, कहां चला गया? अरे तूने आइडियल बनाया है तो किसको आइडियल बनाया है? किसी नचनिए को आइडियल बनाया है, किसी गवैये को आइडियल बनाना है, जो बाजारों में नाचता है, जो थिएटरों में नाचता है, जिसके ईमान का कोई ठिकाना नहीं, जिसके अकीदे का कोई ठिकाना नहीं, जो जहन्नमी है, तूने उसको आइडियल बनाया है। अरे तू तो उस मजहब के मानने वाले हो जिसने आइडियल के लिए तुझे नानपारा में मुफ्ती नानपारा को भेज दिया है, बरेली में अहमद रजा को भेज दिया है, कचौचा में मखदूम सिन्हा को भेज दिया है, अजमेर में गरीब नवाज को भेज दिया है, बगदाद में गौसे आजम को भेज दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।